दोस्तों आजकल तो एक ट्रेंड बन चुकी है कि अगर किसी धंधा में ठगी ना हो तो उस धंधे से अच्छी खासा पैसा नहीं कमाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति धंधा शुरू करता है तो वो ठगने की सोचता है। और मैं आपको बता देता हूं कि आप रोजमर्रे की जिंदगी में कई बार ठगे जाते हैं और आपको जरा सा भी पता नहीं चलता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है आपके ज्ञान की कमी होना। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक मुद्दा लेकर आया हूं, जिस मुद्दा के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे ठगे जाते हैं और उससे बचने का क्या उपाय है। आपको तो पता ही है कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप ट्रैक्टर से क्या गिराते हैं, बालू गिराते हैं, गिट्टी गिराते हैं या फिर अन्य तरह के मटेरियल गिराते हैं, या फिर ट्रक से ही गिराते हैं, बालू हो गया या फिर किसी तरह का मटेरियल, और उसमें आपको लगता है कि हम ठगे जा रहे हैं। तो आप कैसे जानेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो आपको इस वीडियो में बने रहना है ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके, क्योंकि अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारा चीज तो समझ में आ ही जाएगा और साथ में आप आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकेंगे कि आप कैसे ठगे जाते हैं और गाड़ी वाला एक साधारण सा इंसान आपको कैसे ठग रहा है और पैसा दबा के ले रहा है। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। देखिए यहां पर मेरे पास है ट्रैक्टर का ट्रॉली, जिसको हम लोग डाला भी कहा करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रॉली है। अब इस ट्रॉली के साइज पर डिपेंड करेगा कि आपको मटेरियल ज्यादा दिया जा रहा है या फिर कम दिया जा रहा है। ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं? अगर ट्रॉली का जो आकार है, जो आकृति है, अगर छोटा रहेगा तो फिर मटेरियल भी कम मिलेगा आपको, और अगर यही ट्रॉली बड़ा रहेगा तो फिर मटेरियल ज्यादा मिलेगा। तो फिर बड़ा है कि छोटा है, कैसे हम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना हम ठगे जाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब जानना जरूरी होता है। चलिए, और इसके पहले मैंने पेट्रोल टैंक में कैसे ठगा जाता है और उससे बचने का क्या उपाय है, इस पर भी वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल टंकी में भी आजकल बहुत ज़्यादा ठगी हो रहा है और ठगी मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे वीडियो बना करके लोगों को जागरूक करना बहुत बड़ा मुद्दा बनकर माइंड में सेटअप हो गया है। चलिए, अब यहां पर देखिए, ट्रॉली कोई भी कंपनी वाला या कोई भी मिस्त्री बनाता है तो करता क्या है, लगभग 9 फीट लंबा, यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई है वो लगभग कितना होता है, 9 फीट के आसपास होता है। ध्यान देना है, ये मैं जनरल बता रहा हूं कि इतना बनना चाहिए। अगर इससे कम बन रहा है तो कहीं छोटा बन रहा है तो चीजें आपको साफ हो जाएगी, चिंता नहीं करना है। लेकिन कोई कंपनी वाला क्या करता है, लगभग 9 फीट या 9.5 फीट या फिर कोई कंपनी 10 फीट, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मेन इसका डिपेंड करेगा कि इसका आयतन कितना आता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ही मेन चीज है, मेन क्वांटिटी है। अभी हम आपको समझाएंगे। चलिए, मान लेते हैं कि इस ट्रॉली का लंबाई कितना है, 9 फीट है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 5.5 फीट है। ठीक है, यहां पर जो डैश दिए हैं उसका मतलब फीट होता है। चलिए, अब ये जो गहराई है, गहराई ये वाला देखिए, ये डीप यानी जिसमें मटेरियल भरा जाएगा जितना ऊंचाई तक, वो लगभग में 2 फीट रहता है। ये मैं अनुमानतः बता रहा हूं, यही कंपनी वाला लगभग इसी माप के बनाते हैं। अब आप कैसे मापेंगे, कैसे ठगा जाता है वो अलग आएगा, लेकिन ये मैं जनरल तरीका आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि ये जो ट्रॉली है वो किस आकार का है, घनाकार है या बेलनाकार है या घनाभाकार है या फिर कोई और आकृति का है, बताइए। घनाभाकार है, तो चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो ट्रॉली है वो किस आकार का है, घनाभाकार, यानी घनाभ के आकार का है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड, जो क्यूब से बनता है कि नहीं। क्यूब में क्या होता है, घन में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, और यहां पर देखिए भुजाएं बराबर नहीं है। ये वाला है 9 फीट, ये वाला है 5.5 फीट, ये वाला है 2 फीट, है कि नहीं। ये घनाभाकार, यानी केवल हम ऊपर वाला पोर्शन का बात कर रहे हैं, ये नीचे वाला ये सब अलग चीज है। ठीक है, ऊपर वाला जहां मेटेरियल लेगा उसका हम बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, कोई भी ट्रॉली छोटा है या बड़ा है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें वॉल्यूम इसका निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन वह क्वांटिटी है, वह राशि है जो ये बताता है कि कोई भी चीज कितना स्थान को घेरे हुए है। तो ये डाला यानी कि ये ट्रॉली जितना ज्यादा स्थान घेरेगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा और उसमें उतना ज्यादा मटेरियल लेगा। अगर इसका आयतन कम होगा तो कम स्थान घेरेगा और कम मटेरियल लेगा। ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं। चलिए, तो इसका हम निकालते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब देखिए, आयतन बराबर होता है
एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को अगर हम गुना कर देंगे तो घनाभाकार आकृति का आयतन निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा कि वो कितना स्थान को घेरे हुए है। चलिए अब यहां पर इस ट्रॉली का लंबाई कितना है, 9 फीट है, तो एल की जगह पर लिखेंगे 9। और यहां पर देखिए ये जो चौड़ाई है ब्रीथ, ठीक है, कितना है, 5.5 फीट है, तो यहां पर 5.5 लिखेंगे। और हाइट कितना है, ये वाला 2 फीट है, तो यहां पर चलिए 2 फीट लिख दिए। आपको दिख रहा है ये सब कि नहीं दिख रहा है, एकदम दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या करेंगे, गुना करेंगे, 9 दूना हो जाएगा 18, 25 90 और 99, लगभग आया कितना, 99। तो क्या यहाँ 99 फीट होगा, नहीं, फीट का क्यूब होगा। क्या होगा, फीट का क्यूब। चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, फीट का क्यूब। क्लियर, फीट का क्यूब क्यों आया, क्योंकि देखिए लंबाई जो है वो भी फीट में लिखा रहता, ये भी फीट में रहेगा, ये भी फीट में रहेगा, तो 3 बार फीट आएगा, तीनों फीट को गुना करेंगे तो फीट क्यूब में आएगा। और एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना कि जो भी आयतन होता है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, यानी कि घन में आता है, यानी जो भी यूनिट हो, अगर मीटर रहता है मीटर क्यूब आता, अगर सेंटीमीटर रहता है सेंटीमीटर क्यूब आता, और अगर क्षेत्रफल निकालते तो उसमें स्क्वायर आता है। अगर फीट में रहता है फीट का स्क्वायर, मीटर रहता है मीटर का स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। और आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है। क्लियर, चलिए ये सब बातें हो गई। अब यहां पर कितना आया, 99 फीट का क्यूब आया। अब होता क्या है, आसपास में हम लोग देखते हैं, सुनने में आता है कि जब भी आप गिट्टी गिराने के लिए कहते हैं किसी को, या बालू गिराने के लिए कहते हैं, तो वो कहता है कि नहीं आपको 100 CFT बालू देंगे, 100 CFT गिट्टी देंगे, या 100 CFT मिट्टी देने वाले हैं, मोरम देने वाले हैं, कि नहीं। अब यही CFT का बात करता है। अब CFT क्या है भाई, देखिए इसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ 99 CFT है, मान लेते हैं कि मोटा मोटी ये 100 CFT है, कितना है, 100 फीट का क्यूब, ठीक है। और फीट का क्यूब को हम लिख सकते हैं CFT, क्या लिख सकते हैं, CFT। सी का मतलब होता है क्यूबिक, और फीट का मतलब यही वाला फीट, तो क्यूबिक फीट, ठीक है। क्यूबिक फीट यानी CFT बोलिए या फिर फीट का क्यूब बोलिए, बात बराबर है, दोनों अलग चीज नहीं है। क्लियर, लेकिन यही जो यूनिट है वो ज्यादा प्रचलित है। क्लियर, तो एक जो ट्रॉली होता है वो लगभग 100 CFT का होता है, और 100 CFT कह के आपसे बात होता है और उतना वो पैसा ले लेता है, लेकिन उसका डाला छोटा रहता है या फिर मटेरियल ही कम रहता है। चलिए तो अब हम जानेंगे कि ट्रॉली को हम कैसे नापेंगे और नापने का विधि क्या होगा, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको बातें समझ में आ गई, ये हम जनरल चीज आपको बता रहे थे। चलिए अब मान के चलिए कि आप बालू गिराएं किसी ट्रॉली से या फिर किसी ट्रक से गिराएं, ठीक है। अगर ट्रक भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, उसका भी आयतन इसी तरह से निकलेगा, एकदम सिंपल सी फंडा है कि नहीं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब जैसे ही आप बालू आपके घर तक पहुंचा, गाड़ी पहुंचा, तो आप देख रहे हैं कि भाई बालू हल्का सा कम है और आपको थोड़ा सा ट्रॉली छोटा देखने में लग रहा है। अब क्या किया जाए, तो करना क्या है, आपको ट्रॉली को मापना है फीता से। किससे मापना है, फीता से। अब यहां से आप यहां तक का लंबाई मापिए। अब यहां से यहां तक होना चाहिए था लगभग में 9 फीट, लेकिन पता चला कि 8 फीट 10 इंची है। 8 फीट कितना है, 10 इंची है, या फिर 10 फीट के आसपास रहेगा भी तो चौड़ाई बहुत ही कम रहेगा, ऊंचाई और कम रहेगा। मतलब ये एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे, लेकिन नापने पर आपको पता चला कि ये जो लंबाई है वो 8 फीट 10 इंची है इस 9 फीट के जगह पर। अब क्या होगा भाई, अब ये जब चौड़ाई आप मापें तो ये आया 5 फीट 3 इंच। देखिए यहां पर अगर एक डैश लगा हुआ है तो वो फीट हो गया, और डबल डैश अगर किसी संख्या पर लगा हुआ है तो वो इंच में हो गया। क्लियर, 5 फीट 3 इंच आया। अगर आप मापते हैं हाइट यानी कि ऊंचाई, तो वो आ गया, सपोज कीजिए यहां से लेकर के यहां तक 1 फीट 10 इंच। अब क्या किया जाए, इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। और हाँ, नापते वक्त हमेशा आपको ध्यान देना है कि हम इस ट्रॉली के अंदर वाला फेस में मापें, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से माप रहे हैं, नहीं तो फिर लोहा भी जो स्थान घेर रहा है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको इंटरनल पार्ट में मापना है। क्लियर, और देखना है कि मटेरियल कितना दूर तक लगा हुआ है, कितना दूर तक भरा हुआ है, वहां तक क्या कीजिए, उस ट्रॉली में चिन्ह कर दीजिए और उस चिन्ह से हाइट को मापिए, ये वाला हाइट। क्लियर, ऐसा नहीं कि भाई ट्रॉली का पूरा आप आयतन निकाल लिए हैं और फिर आपको माल कम दिया जा रहा है कि नहीं। और हालांकि आजकल का जो ट्रॉली है वो छोटा ही होता है, और यही मापने का विधि है। लंबाई माप लीजिए, चौड़ाई माप लीजिए और गहराई माप लीजिए। क्लियर,
अगर आप मटेरियल सहित मापना चाह रहे हैं तो उससे भी मापा जा सकता है। कोई रड वगैरह ले लीजिए और रड को उसमें गड़ा दीजिए, या फिर क्या कीजिए, जितना दूर तक भरा हुआ है उसमें इस तरह से मार्किंग कर दीजिए अंदर से, अंदर फेस से, और अंदर से क्या कीजिए, माप लीजिए। मापना आपको अंदर से है, बाहर से नहीं मापिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। वो डाला छोटा रहेगा और आपको लगेगा कि भाई ठीक ठाक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, हाँ भैया लीजिए पैसा इतना, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? चलिए अब ये हुआ, अब क्या करेंगे, अब इसका हम आयतन निकालेंगे, देखेंगे कि भाई 100 CFT आता है कि नहीं आता है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है L गुने B गुने H। अब ये सबका वॉल्यूम इसी फार्मूला से नहीं निकलता है, ये हम घनाभ का ये वॉल्यूम निकालने का फार्मूला आपको बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर लंबाई कितना है, 8 फीट 10 इंच। कितना है, 8 फीट 10 इंच। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लंबाई कितना है, अच्छा यहाँ पर नहीं, यहीं पर लिख देता हूँ। लंबाई कितना है, 8 फीट 10 इंच। अगर इसको हम पूरा इंच में बदल दें तो अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 फीट 10 इंची है। कई लोग सोचते होंगे भाई यहाँ 8 फीट 10 इंची है तो 8.10 लिख दीजिए, काम हो जाएगा, खत्म। नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, 8 फीट 10 इंच ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 इंच में होता है 1 फीट। ये डेसिमल सिस्टम यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर ये वाला नहीं है कि भाई 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, 12 इंच आ जा रहा है, 12 इंच में होता है 1 फीट। अगर 10 इंच में होता तो फिर कर सकते थे, लेकिन वैसे यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो लंबाई है ये 8 फीट जो 10 इंच है, 8 फीट कितना है, 10 इंच जो है उसको क्या करेंगे, हम इस फीट को भी इंच में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर आप चाहें तो इस इंच को फीट में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि आप पूरा लंबाई जो है इंच में ही माप लीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 12 इंच में होता है कितना, 1 फीट। तो यहाँ पर 8 फीट है तो 12 8 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 को गुना 8 से करेंगे, 12 को गुना क्या करेंगे 8 से, तो 12 8 96 हो गया, और प्लस में 10 इंची तो है ही, क्योंकि 8 फीट तो है ही, 12 8 96 इंच, और साथ में 10 इंची भी है, तो जोड़िए 96 और 10 कितना हो गया, 106 इंच आया। मतलब लंबाई जो है इस ट्रॉली का वो 106 इंच है। अब देखिए चौड़ाई कितना आया, चौड़ाई यहाँ पर कितना था, 5 फीट 3 इंच, तो यहाँ लिखेंगे 5 फीट 3 इंच। अब देखिए यहाँ पर इस 5 फीट को हम किस में चेंज करेंगे, इंच में। तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 पचे 60 हो जाएगा, और इसमें 3 इंच और भी है भाई, तो 3 को जोड़ना पड़ेगा, तो 12 पचे 60 और 3 63 इंच हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हाइट कितना है, 1 फीट 10 इंच है। अब 1 फीट 10 इंच, 1 फीट का मतलब 12 इंच, यानी 12 को गुना हमें 1 से करना पड़ेगा, और प्लस में क्या है 10 इंच है, तो कुल मिलाकर के 12 एकम 12 और 10 कितना हो गया, 22 इंच आया। ठीक है, तो जितना भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था सबको हम इंच में कन्वर्ट कर दिए। अब निकालेंगे हम आयतन जो इंच में आएगा। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि भाई आप इंच में कन्वर्ट कर दिए हैं तो यहाँ पर CFT कैसे पता चलेगा, बाद में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन आप चाहते तो इस लंबाई को केवल फीट में बदल सकते थे। क्या करते, ये 8 यहाँ पर है 8 फीट, और इसको 10/12 लिख देते इस तरह से, 10/12। अब इसको काटते 5 यहाँ पर 6, यानी कि 8 पूर्णांक 5/6। अब इस तरह से कर देते 8 8 6 48 और 5 53/6, इतना फीट। इस तरह से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ, जो लोग समझ गए होंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एकदम छोटा छोटा चीज़ है। चलिए अब निकालते हैं इसका क्या चीज़, आयतन, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या चीज़ होता है, L गुने B गुने H। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ कितना है 106 इंच है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 106 लिखेंगे। चौड़ाई कितना है 63 है, तो 63 लिखेंगे। गुना में यहाँ पर कितना है, ये 22 है, 22 इंच, तो 22 लिखेंगे। अब ये तीनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये आता है 1,46,916। कितना आ गया, 1,46,916। ठीक है, इतना आया। इतना क्या चीज, ये आया इंच का क्यूब। क्या चीज का, इंच का क्यूब आया है। हमें चाहिए CFT में। अब ऐसा नहीं कि इंच में क्यूब निकाल करके अरे भाई 1,46,916, अरे तो मजा आ गया, मजा, अरे ऐसा नहीं भाई। पहले आप देखिए यूनिट क्या है, इंच का क्यूब है। इंच का क्यूब मतलब कि एकदम छोटा छोटा वाला क्यूब मिला करके यहाँ 1,46,916 क्यूब भरेगा, है नहीं, हमको फीट वाला क्यूब चाहिए। समझ आ रही है बात? अच्छा 100 CFT का मतलब क्या हुआ, ये समझ में आता है आपको? एक CFT का मतलब क्या चीज हुआ, एक CFT का मतलब हुआ, एक आप बना दीजिए क्या चीज, घन बनाइए। क्या बनाइए, ऐसे करके घन,
एक सीएफटी, जिसकी हर भुजाएं जो है वो कितना कितना फीट की है, 1 फीट की है। 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट अंदर जो आप लोडोगटी खेलते हैं तो जो रहता है क्या बोलते हैं उसको, छक्का बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है उतना, अगर उसका जो एज है, किनारा जो है अगर 1 फीट का रहे तो वो कहलाएगा 1 सीएफटी, 1 क्यूबिक फीट। तो वैसा ही अगर इसमें 100 क्यूबिक फीट वाला अगर डाल दें तो फिर वो 100 सीएफटी हो जाएगा। अगर डला जा रहा है तो ये वाला जो ट्रॉली है वो 100 सीएफटी का हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, इस इंच के क्यूब को हम बदलेंगे फीट के क्यूब में। अब फीट के क्यूब में बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 1,46,916 को आपको 1728 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये किस में चल जाएगा, फीट के क्यूब में चल जाएगा। आप कहेंगे कि भाई ये 1728 फीट कहाँ से आ गया, 1728 से आप भाग क्यों दे दिए? देखिए कहाँ दिए, यहाँ आप देखिए, ये जो 106 था, 106 किस में था, ये वाला 106 इंच में था। अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या ये फीट में चेंज नहीं होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इंच में है, उसको फीट में अगर कन्वर्ट करना तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है, 63 इंच है, इसको भी अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या ये फीट में चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि 12 इंच में ही 1 फीट होता है। ये वाला भी क्या है, इंच में है, ठीक है, ये वाला भी क्या है, इंच में। अगर इसको भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या ये फीट में चेंज नहीं होगा? मतलब कि अगर 12 12 12 3 बार अगर तीनों संख्या में डिवाइड कर दें तो ये फीट 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 मिल जाएगा। अब मिलेगा तो क्या होगा भाई, 12 को गुना 12 से करेंगे तो 144, और 144 को गुना 12 से करेंगे तो 1728 आएगा। तो वही 1728 से हम डायरेक्ट यहां पर भाग लगा दिए। तो कौन सी गलती की है भाई, समझ में आ रही मेरी बात? चलिए अब जब यहां पर आप डिवाइड करते हैं, यहां पर जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आता है 85.02 फीट क्यूब के आसपास। कितना आता है, 85.02 फीट के आसपास। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, आपको कहा क्या गया था कि भैया हम आपको 100 सीएफटी माल ला करके देंगे, लेकिन जब आप नापे तो पता चला कि 85 सीएफटी माल दिया जा रहा है, 85 फीट का क्यूब माल दिया जा रहा है। मतलब आपको ठग दिया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, ठगी किया जा रहा है। अगर आप पर सीएफटी माल ले रहे हैं, कई ऐसे भी माल होते हैं बालू वगैरह या फिर और भी चीज मटेरियल कि सीएफटी के आधार पर गिराए जाते हैं। अगर 1 सीएफटी है तो 1 सीएफटी का दाम 20 रुपया 30 रुपया रहेगा, है कि नहीं, इस तरह रहता है। तो अब 85 सीएफटी गिरा है तो 85 को आप क्या करेंगे, 85 को गुना, अगर मान के चलिए 50 रुपये सीएफटी को भी मटेरियल गिराए हैं तो 85 गुना 50 से करेंगे तो कितना जाएगा, 5 बचे 25 के 5 हमें बचा 2, 25 40 और 2 4250 आ गया। 4250 रुपया आप क्या करेंगे, भुगतान करेंगे, है कि नहीं। और यहां पर मापे तब पता चला, लेकिन आपसे लेता वो कितना, 100 सीएफटी वाला कैलकुलेशन लेता। अब 100 को गुना किसे कीजिए, 100 को गुना किसे कीजिए, 50 से कीजिए तो कितना हो गया, 5000 हो गया। अब देखिए जब मापे तो वहां पर आपको 4250 रुपये देना पड़ रहा है, और अगर वो अपने मनमानी ढंग से लेता तो 5000 रुपये आपको देना पड़ता। कितना का ठगी हुआ। मतलब ये आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के डाला यानी कि ट्रॉली छोटा है कि बड़ा है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं नाप करके, अंदर वाला भाग से, है कि नहीं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता रहे, तीनों को आप गुना कर दीजिए तो फिर जो भी वॉल्यूम निकलेगा, अगर इंच का क्यूब में निकालें तो उसको 17 से 28 से भाग दीजिए, फीट का क्यूब में बदल जाएगा, है कि नहीं। तो सीएफटी में ही बेसिकली यानी फीट क्यूब में ही बेसिकली किसी भी ट्रॉली का जो आयतन है वो कैलकुलेट किया हुआ रहता है, और वही प्रचलित इकाई भी है कि नहीं। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉली का कैसे मेजरमेंट किया जाए कि वो छोटा है कि बड़ा है, ठीक है, छोटा है या बड़ा है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मेरा घर में जो ट्रैक्टर है उसका भी जो ट्रॉली है वो 90 सीएफटी का, सोच सकते हैं। क्योंकि मैं जहां बनाने के लिए दिया था वो भी बोल रहा था कि आज तक यहाँ पर जो है हम 90 सीएफटी से ज़्यादा ट्रॉली बनाए ही नहीं, सब बनवाता है 90 ही सीएफटी का, है नहीं। अब सोचिए कितना बड़ा धांधली हो रहा है आपके साथ। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चीज़ों को पकड़ना है। कई लोग ऐसे भी हैं जो 95 सीएफटी का भी रखते हैं, कोई लोग 100 सीएफटी का भी ट्रॉली रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई कोई तो 80 सीएफटी का रखते हैं, 75 सीएफटी का, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऊपर में जाली मार देंगे, बोलेंगे हाँ भैया मेरा तो 100 सीएफटी है, नाप लीजिए, है ना। अब लेकिन अगर आप चालाक रहेंगे, अगर आप में ज्ञान है उतना नापने का, तो नाप लीजिए, अंदर से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। बातें समझ में आई। तो चलिए कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।